वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। आज सीटेट 2024 दिसंबर का हिंदी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही पूरा आधारित है। एनालिसिस किया हुआ है। आपको उतनी ही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलेंगी। डिटेल सिलेबस की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी। इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। एक्चुअल हिंदी बहुत ईजी ही है, आप देख लें। सबसे पहला है गद्यांश। इसमें एक गद्यांश आता है और एक ही पद्यांश आता है। गद्यांश जो रहता है वो 9 मार्क्स का रहता है और जो पद्यांश रहता है वो 6 मार्क्स का रहता है। टोटल जो हो गए वो 15 मार्क्स हो गए। 15 मार्क्स के आप इसी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गद्यांश और पद्यांश में। अगर आपने एज अ लैंग्वेज 2 चूज़ किया है इसको, तब आपको वहाँ पे पद्यांश नहीं मिलता है, तब आपको 2 गद्यांश ही देखने को मिलेंगे और उसमें भी वो फिर 15 मार्क्स का हो जाएगा। 1-2 पद्यांश जो होंगे वो 15 मार्क्स के हो जाएंगे। में क्या रहता है कि 5 मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3 to 4, इससे ज़्यादा अभी तक मैंने नहीं देखे हैं इसके क्वेश्चन। और क्या रहते हैं, टॉपिक भी बहुत ईजी हैं। ग्रामर के टॉपिक भी बहुत ईजी हैं। डीप में बिल्कुल नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर ही से पूछता है। जैसे कि संज्ञा हो गया, तो संज्ञा में पूछेगा कि ये कौन सी संज्ञा है, इस शब्द में कौन सी संज्ञा आ जाएगी, इतना ही पूछता है। बहुत ही ईजी। और दूसरा है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण भी पढ़ना रहेगा। ये चीज़ें हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो क्वेश्चन इजी हो या टफ हम लोग कर ही लेंगे। तो कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको ये क्लियर करने रहेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिले हैं, सेट में ज़्यादातर क्वेश्चन मिले हैं इससे। पर्यायवाची भी पूछी गई है अभी तक। अलंकार हो गया, समास, ये सब भी पूछे गए हैं। संधि विच्छेद, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन मैंने इसके भी देखे हैं अभी तक। कारक, विलोम, मुहावरा, मुहावरा भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक ही सेट में मैंने देखा था 2 से 3 क्वेश्चन एक ही सेट में पूछ लिए थे। कोई प्रीवियस ईयर है उसमें। विधा भी पूछ लेता है। विधा का मतलब ये है कि ये जो पैराग्राफ आपको दिया रहेगा, आपको ये बताना रहेगा कि ये कहानी हो सकती है, कहानी है, या किसी की जीवनी पर आधारित है, या कोई संस्मरण हो सकता है। ये आपको बताना रहेगा। जब आप पैसेज पढ़ेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये तो 15 मार्क्स हो गए हमारे कवर। 5 मार्क्स जो ये मैंने बोले हैं यहाँ पे, ये इसी में आ जाते हैं। ये गद्यांश और पद्यांश में ही आ जाते हैं। जो 5 मार्क्स ग्रामर के आते हैं ये इसी गद्यांश और पद्यांश में ही इंक्लूड होते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसी से बनाते हैं। गद्यांश से बना देगा या तो पद्यांश से। वैसे तो गद्यांश से ही बनाता है ज़्यादातर, वरना अगर पद्यांश से बनाएगा तो इसमें आपका अलंकार वगैरह पूछ लेता है। इस तरीके से अलग से 5 क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब पेडागोजी देख लेते हैं। पेडागोजी 15 मार्क्स की है। सभी को पता है कि हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी आनी ही आनी है। तो पेडागोजी प्लीज़ अच्छे से तैयार करिए। पेडागोजी आपकी तैयार है, आपका सीटेट क्लियर, एक अच्छा स्कोर होना है। तर्क पर आधारित क्वेश्चन रहते हैं, सबसे सटीक आंसर देना रहता है। एक क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 आंसर, और चारों ही आपको सही लगने हैं। चारों ही सही लगेंगे, लेकिन आप उसमें सबसे सही उत्तर तभी ढूंढ पाएंगे अगर आपने पेडागोजी अच्छे से समझी है। 1 से 2 क्वेश्चन चॉम्स्की और वाइगॉस्की, पाउला, स्किनर, इन सब के सिद्धांत पर आधारित भी आ जाते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, आपने सुना होगा ये टर्म। इनको भी आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आखिर ये क्या है। और सीडीपी अगर आपकी अच्छे से तैयार है, सारे सब्जेक्ट आसानी से हो जाने हैं। आपका सीटेट क्लियर हो जाना है। अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो दिमाग में सिर्फ सीडीपी ही लेके चलनी है। पेडागोजी आपकी तैयार है, आपका सीटेट क्लियर। ओके, थैंक यू।